ढोलकपुर गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनकी शादी को काफी समय बीत गया था। पर अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर उनके घर में हमेशा झगड़ा होता था। पंडिताइन बहुत ही गुस्से और झगड़ालू औरत थी। बात बात में पंडित जी को ताने दिया करती थी। इससे पंडित जी बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं घर छोड़ के चला जाऊं तो मुझे घर के कलेश से शांति मिलेगी। यह सोचकर पंडित जी सुबह सुबह निकल गए। चलते चलते पंडित जी बहुत थक गए और उनको भूख भी काफी लगी थी। उन्होंने सोचा, चलो इस तालाब के पास रुककर थोड़ा विश्राम और भोजन कर लिया जाए। उन्होंने भोजन किया और एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगे। जैसे ही उनकी आंखें लगी, वैसे ही तालाब से एक सांप निकलकर उनके थैले में घुस गया। थैले में सरसराहट होने लगी। इस वजह से पंडित जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा, थैले में एक सांप बैठा हुआ है। उन्होंने तुरंत उस थैले में एक गांठ बांध दी और पंडित जी सोचने लगे, चलो मैं घर वापस चल जाता हूँ और घर जाकर पंडिताइन को यह थैला दे दूंगा। जैसे ही वह इसे खोलेगी, वह सांप इसे डस लेगा और वह मर जाएगी। यह सोचते हुए पंडित जी घर चले गए और उन्होंने वही थैला पंडिताइन को दे दिया और बोला, ये लो, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। पंडिताइन यह सुनकर बहुत खुश हुई। पंडित जी मेरे लिए कुछ उपहार लाए हैं। जैसे ही वह थैला खोलने लगी, पंडित जी बोले, यहाँ नहीं, ऊपर वाले कमरे में जाकर खोलो। पंडिताइन सोची, जरूर ही मेरे लिए कुछ महंगा तोहफा लाए होंगे, इसीलिए ऊपर जाकर खोलने बोल रहे हैं। दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। जैसे ही पंडिताइन गांठ खोलने लगी, पंडित जी बोले, तुम अपना उपहार देखो, मैं अभी नीचे से आता हूँ। पंडित जी बहाना बनाकर नीचे चले गए और बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया। पंडिताइन ने जैसे ही गांठ खोला, उसमें से एक सांप निकल आया। उसे देखकर पंडिताइन डर गई और वह थैला दूर फेंक दिया और जोर से चिल्लाने लगी, पंडित जी मुझे बचाओ, यह सांप मुझे डस लेगा। पंडित जी दरवाज़ा खोलो। पर पंडित जी दरवाज़ा क्यों खोलेंगे? वह तो चाहते ही थे कि वह सांप पंडिताइन को डस ले और वह मर जाए। पंडिताइन चिल्ला ही रही थी कि उसकी नज़र सांप पर पड़ी और उसने देखा वहाँ बहुत रोशनी हो रही है और वहाँ से एक सुंदर बालक प्रकट हो गया। पंडिताइन उसे देखकर चौंक गई और बोलने लगी, पंडित जी जल्दी आओ, यह तो बहुत सुंदर बालक है। आपने तो मेरी मन की इच्छा ही पूरी कर दी। आपने मुझे माँ बनने का सुख दिया। पंडित जी सोचने लगे, यह क्या बोल रही है? क्या ये पागल हो गई है क्या? एक सांप को बालक बोल रही है। पर पंडिताइन बार बार यही बोल रही थी, बहुत सुंदर बालक है। मेरा तो मन की मुराद ही पूरी हो गई। पंडित जी ने सोचा, एक बार ऊपर चलकर देख लेता हूँ, आखिर क्या बोल रही है। पंडित जी ने दरवाज़ा खोला और देखा, एक बहुत ही सुंदर बालक सामने खड़ा हुआ है। उसे देखकर पंडित जी बहुत खुश हुए।
और पंडिताइन से जो भी कलेश था वह सब भूलकर पंडिताइन को गले लगा लिया। पंडित जी ने बोला, यह हमें भगवान ने दिया है, तो आज से हम इसके माता पिता हुए। और वे दोनों उसका पालन पोषण करने लगे। उन दोनों ने उस बालक का नाम विष्णु रखा। पंडित और पंडिताइन बालक को पाकर बहुत खुश थे। वह उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। देखते ही देखते वह बालक बड़ा हो गया और वह बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। उसके जैसा कोई भी ना था उस नगर में। एक दिन विष्णु ने अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे सरोवर में स्नान करने की बहुत इच्छा हो रही है। अगर आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो मेरा मन बहुत उदास हो जाएगा। पंडित जी बहुत उदास हो गए और सोचने लगे, ये तो तालाब या सरोवर से ही आया था। कहीं यह वापस लौट गया तो हमारा क्या होगा। इसलिए पंडित जी ने बोला, बेटा, यहाँ तो एक ही सरोवर है, वह भी राजा के महल में है, जिसमें वहाँ की रानी स्नान करती है। मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। अगर सैनिकों ने देख लिया तो वह तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। पर विष्णु मानने वाला कहाँ था। वह जिद करने लगा और बोला, आप मुझे बस उस सरोवर का पता बता दीजिए, आगे मैं देख लूँगा। विष्णु की जिद के सामने पंडित जी हार गए और वे दोनों राजा के महल के पीछे चले गए। विष्णु वहाँ कुछ ढूंढने लगा। पंडित जी ने बोला, बेटा, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। पिताजी, मैं एक छेद ढूंढ रहा हूँ, जिससे होकर मैं सरोवर तक जा सकूं। तभी विष्णु को एक छेद दिखाई देता है। वह अपना वेश बदलकर सांप बन जाता है और उस छेद से होकर सरोवर तक पहुंच जाता है और सरोवर में जाकर स्नान करने लगता है। तभी रानी को आहट सुनाई देती है और वह अपने दासी से कहती है, दासी, जाकर देखो सरोवर में कौन है। दासी के जाने से पहले ही विष्णु जा चुका था। दूसरे दिन विष्णु फिर से स्नान करने सरोवर तक पहुंचता है। रानी फिर से अपने दासी को भेजती है, पर विष्णु फिर से जा चुका था। जब तीसरे दिन विष्णु सरोवर में स्नान करने आया, रानी ने उसे देख लिया और उसे देखते ही रह गई, क्योंकि वह था ही इतना सुंदर कि कोई भी उसे देखे तो उस पर मोहित हो जाता था। रानी ने देखा वह एक सांप में बदल गया और महल से बाहर जाने लगा। उसने अपनी दासी को उसके पीछे भेजा। दासी वापस आई और बोली, वह बाहर जाकर इंसान में बदल गया और पंडित जी के साथ उनके घर में चला गया। रानी ने जब से विष्णु को देखा, वह उसके प्रेम में डूब गई और उसने अपनी माँ से भी बोला कि वह उस व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती है जो पंडित जी के घर में रहता है। माँ ने यह बात महाराज को बताई कि आपकी पुत्री किसी लड़के से प्रेम करती है और वह और कोई नहीं, पंडित जी का बेटा है। वह उससे शादी करना चाहती है। राजा ने इनकार कर दिया और बोला, मेरी एक लौती बेटी की शादी, वह भी पंडित के लड़के से, कभी नहीं। मैं उसका स्वयंवर कराऊंगा और अच्छे से अच्छे राजकुमार को बुलाऊंगा। वह जिसे चाहे उसे पसंद कर सकती है।
तभी वहाँ राजकुमारी आती है और बोलती है, पिताजी, मैं विवाह करूंगी तो उस पंडित के लड़के से ही करूंगी। यह मेरा भी प्रण रहा। राजकुमारी की जिद के कारण राजा को झुकना पड़ा। राजा ने उस पंडित को बुलाया और बोला, सुना है तुम्हारा बेटा बहुत ही सुंदर और गुणवान है। क्या तुम अपने बेटे की शादी मेरी पुत्री के साथ करोगे? यह सुनकर तो पंडित जी बहुत खुश हो गए कि राजा अपनी बेटी की शादी मेरे लड़के के साथ करवाना चाहता है। पंडित जी बोले, अहो भाग्य हमारे जो आप हमें इस काबिल समझते हैं। राजा ने बोला, मेरी एकलौती बेटी है, मैं उसका विवाह बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ, तो बारात बहुत धूमधाम से आनी चाहिए। पंडित जी घर जाकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं धूमधाम से बारात ले जा सकूं। तभी विष्णु आता है और पूछता है, पिताजी आप परेशान क्यों हैं? पंडित जी सारी बात बताते हैं। तब विष्णु बोलता है, आप परेशान ना हो, मेरे पास बहुत खजाना है, मैं उससे बारात बहुत धूमधाम से ले जा सकता हूँ। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। राजा ने भी उन दोनों को एक महल उपहार में दिया था। अब तो वे लोग महल में ही रहने लगे। बहुत खुशी खुशी वे दोनों रह रहे थे। इधर नागलोक में हलचल मच गई कि विष्णु कहाँ चला गया। उसकी कोई खबर भी नहीं है। उसमें से एक नागकन्या इंसान का रूप लेकर रानी के पास आती है और अपने साथ एक कांच का बर्तन ले आती है। रानी को वह बर्तन देती है और बोलती है, यह कांच का बर्तन आप रख लो, आप इसे राजा को देना, वह खुश हो जाएगा। रानी वह बर्तन रख लेती है और विष्णु जैसे ही आता है वह उसे दे देती है। विष्णु देखते ही समझ गया कि जरूर कोई नागलोक से आया होगा। राजा ने बोला, यह बर्तन तुरंत तोड़ दो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया, वह बर्तन तुरंत तोड़ दिया। तब विष्णु बोला, किसी भी अन्य स्त्री के साथ बात मत किया करो, वह सब तुम्हारा घर का नाश करना चाहती है। उस दिन से रानी अन्य स्त्रियों के साथ बात करना छोड़ देती है। इधर नागलोक में एक नाग कन्या रानी के पास फिर से आती है और बोलती है, विष्णु मेरा पति है, उसे मुझे लौटा दो, वह तुम्हारे पास है। रानी को उसके बात पर विश्वास नहीं होता। तब नागकन्या बोलती है, अगर तुम्हें मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो एक बार अपने विष्णु से सरोवर में डुबकी लगाने बोलना। अगर वह ऊपर आ जाए तो वह तुम्हारा विष्णु, अगर वह ऊपर ना आए तो समझ लेना कि मैं सत्य बोल रही थी। यह बोलकर वह नागकन्या वहाँ से चली जाती है। इधर रानी इस बात से बहुत परेशान हो गई। तभी विष्णु वहाँ आता है और बोलता है, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? रानी बोलती है, क्या तुम मेरे लिए एक बार सरोवर में डुबकी लगा सकते हो, मेरा भ्रम दूर कर सकते हो? तब विष्णु समझ गया, फिर से कोई आया होगा। विष्णु ने इनकार कर दिया। रानी भी जिद करने लगी, डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी। तब नारायण ने सरोवर में जाकर डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई, नागकन्या ने विष्णु का पैर जकड़ लिया और उसे धीरे धीरे अंदर टान लिया। इधर रानी दुखी हो गई, पर विष्णु ऊपर ना आ सका। बेचारी रानी अपने आप को कोसने लगी कि मैंने क्यों विष्णु को सरोवर में डुबकी लगाने बोला।
अब मेरा विष्णु कैसे आएगा मेरे पास? रानी ने अपना सब कुछ त्याग दिया और एक कुटिया में आकर रहने लगी। वहाँ आकर उसने बहुत दान दक्षिणा दिया। एक दिन एक ब्राह्मण उस रानी के पास आया और बोला, हमें भी कुछ दान दक्षिणा दे दो बेटी। रानी बोली, बाबा अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है दान देने के लिए। ठीक है बेटा, मुझे एक बात बता दो। यहाँ आने से पहले कल रात मैं एक तालाब के पास रुका था। आधी रात हुई तब उस तालाब से एक राजा और उसकी प्रजा निकले। उन लोगों ने मिलकर भोजन किया। थोड़ी देर बाद प्रजा तालाब में चली गई, पर राजा कहीं न गया। उसने एक भोजन की थाल लगाई और बोल रहा था कि कोई गरीब दुखिया हो तो आकर यह भोजन कर ले। फिर वह हमारे पास आया और उसने हमें भोजन दिया और बोला, यह भोजन मेरी पत्नी के नाम। इतना कहकर वह उस तालाब में चला गया। यह सुनकर रानी समझ गई कि विष्णु ही होगा। रानी दुखी हो गई और रोते हुए बोलने लगी, बाबा क्या आप मुझे उस तालाब के पास ले जा सकते हैं? वे लोग उस तालाब के पास गए और रानी विष्णु का इंतज़ार करने लगी। जब आधी रात हुई तब राजा और उसकी प्रजा उस तालाब से निकले। उन लोगों ने भोजन किया। थोड़ी देर बाद प्रजा तालाब में चली गई, पर विष्णु वहीं रुका था। वह भोजन का थाल लगाकर बोला, कोई गरीब दुखिया है तो आकर भोजन कर ले। रानी विष्णु के पास गई और बोली, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी पत्नी हूँ। विष्णु ने उसे देखा और पहचान गया। अरे यह तो मेरी पत्नी है। रानी बोली, आप तो मेरे साथ चलो, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। विष्णु बोला, अब तो यह नहीं हो सकता। अगर मैं उस सरोवर में ना जाता तो ज़रूर तुम्हारे साथ रहता, पर अब वे नाग कन्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने देगी। ठीक है, पर आप मुझे अपने साथ तो इस तालाब में ले जा सकते हैं। तब विष्णु सोचता है, हाँ या तो मैं कर सकता हूँ। तब विष्णु ने रानी को एक पत्थर बनाया और अपनी जेब में डालकर तालाब में ले गया। विष्णु नागकन्या के पास गया। वे बोली, आज हमें इंसान की खुशबू आ रही है, क्या आप अपने साथ किसी इंसान को लाए हैं? तब विष्णु बोला, हाँ मैं एक इंसान को तो लाया हूँ, पर तुम लोग मुझे वचन दो, उसे कुछ नहीं करोगे, तभी मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा। उन लोगों ने वचन दे दिया। तब विष्णु ने अपने जेब से वह पत्थर निकाला और उसे रानी बना दिया। नागकन्या रानी को देखकर जलने लगी। नागकन्या का मन किया कि रानी को किसी तरह मार दिया जाए। अब तो वे लोग रानी को परेशान करने लगे। सारा काम रानी से ही करवाते थे और रानी खुशी खुशी कर देती थी। एक दिन रानी नागकन्या के बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। वह दूध कुछ ज़्यादा ही गर्म था। नागकन्या के बच्चों ने वह दूध पिया और वे लोग मर गए। जब नागकन्या को इस बात का पता लगा तो उन लोगों को बहुत क्रोध आया और उन लोगों ने रानी को डस लिया और रानी की वहीं मृत्यु हो गई। जब विष्णु को यह बात का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गया और रानी का शव तालाब से बाहर ले आया और एक पेड़ के पास रख दिया। अब तो वह रोज रानी का शव देखने आता और तालाब में चला जाता। एक दिन एक महात्मा उस तालाब के पास से होकर
गुजर रहे थे। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने रानी को देखा और देखते ही समझ गए कि यह एक रानी है और इसके साथ क्या क्या हुआ था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इसके साथ ऐसा ना करें, इसे जीवित कर दे। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और रानी जीवित हो गई। महात्मा ने रानी को बोला, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। रानी महात्मा के साथ उसके घर चली गई और उन्हीं के साथ रहने लगी। इधर जब विष्णु रानी का शव देखने गया, उसे रानी का शव वहाँ नहीं दिखाई दिया, तो वह बहुत परेशान हो गया। रानी को इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह उस महात्मा की कुटिया में जा पहुंचा। तब रानी सो रही थी। रानी को सोते हुए देख विष्णु उसके पैर के पास जाके बैठ गया, वह भी अपने सांप योनि में। उस समय महात्मा का बेटा आया। उसने देखा रानी के पास एक सांप बैठा हुआ है, कहीं वह रानी को डस ना ले। तभी उसने तलवार उठाया और उसे सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय रानी की आंख खुल गई। उसने जब यह देखा तो उसने उस महात्मा के बेटे को डांटा और फटकारा और बोला, तुमने यह क्या कर दिया? यह तो मेरा पति था। अब यह नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगी। रानी ने विष्णु का शव लेकर अपने आप को अग्नि में समर्पित कर लिया। दोनों की चिता जल गई और दोनों जलकर भस्म हो गए। तब महात्मा को इस बात का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गया और उन्होंने उस राख को एक मुट्ठी में भरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसी समय पेड़ पे माता पार्वती और भोले बाबा दो पक्षियों का रूप लेकर उस पेड़ पर बैठे हुए थे और महात्मा की सारी बातें भी समझ गए थे। तभी माता पार्वती बोली, यह महात्मा कितना मूर्ख है। अगर यह उस राख को इस तालाब में डाल दे तो वे लोग जीवित हो जाएंगे, पर इसे कोई सुध-बुद्धि नहीं है। यह सब बात महात्मा पेड़ के नीचे बैठा सुन रहा था और महात्मा ने वह राख जाकर उस तालाब में डाल दिया। अब वे दोनों जीवित हो गए और वे दोनों अब खुशी खुशी रहने लगे और महात्मा भी उन दोनों के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।